बनाने जा रहे बहुत ही क्रंची और टेस्टी सा नाश्ता। ये नाश्ता खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी होता है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। यहाँ पे हमने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसमें डालेंगे 1 कटोरी गेहूं का आटा। गेहूं के आटे की जगह आप इसे मैदे से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच अजवाइन डालेंगे। हाथों से अच्छे से क्रश करके हमें डालना है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। 1 चम्मच हम इसमें ऑयल डालेंगे और सभी चीजों को आटे में अच्छे से हमें हाथों से मिक्स कर लेना है। फ्रेंड ये नाश्ता खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, उतना ही ये नाश्ता सिंपल और आसान नाश्ते की रेसिपी है। हमने आटे में सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, जैसे कि रोटी के लिए आटे को गूंथते हैं, बस उसी तरह से हमें आटे को गूंद के तैयार कर लेना है। बस इसे थोड़ा सा हम रोटी के आटे से सॉफ्ट रखेंगे। तो देखिए फ्रेंड हमने आटे को गूंद के अच्छे से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं ढक के। और अब हम यहाँ पे एक चटनी बना के तैयार कर लेते हैं, जो नाश्ते का टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ा देगी। मीडियम साइज का मिक्सी जार लिया है, इसमें 2 हरी मिर्च डाल ली है, 5 से 6 लहसुन की कलियां डाली हैं और थोड़ी सी हमने हरी धनिया डाल ली है। डंठल को हमने इसमें से निकाल दिया है। स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल लेना है, हमें ज्यादा पानी नहीं डालेंगे और इसे अच्छे से हमें मिक्सी में पीस लेना है। तो देखिए हमने इसे एकदम महीन करके पीस लिया है। अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं। तो अब हमारी चटनी बनके हो चुकी है तैयार। आप चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसमें तड़का भी लगा सकते हैं। तो चलिए अब रखते हैं चटनी को साइड में और आगे देख लेते हैं कि क्या करना है। एक कटोरी में हमने एक मीडियम साइज का उबला हुआ आलू ले लिया है। आलू को हमने अच्छे से ठंडा करके छील लिया है। एक मीडियम साइज का हमने ग्रेटर लिया है और आलू को अच्छे से हमें ग्रेट कर लेना है। आप चाहें तो आलू को किसी कटोरी से या गिलास से अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं, बस इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, या फिर इस तरह से ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक आलू को अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। तो चलिए अब इसमें डालेंगे हम 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेनी है। एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के हमने इसमें डाल लिया है। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर डालना है। थोड़ा सा हम कलर के लिए इसमें हल्दी डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। मिर्च आप अपने अनुसार रख सकते हैं, आपको कम तीखा खाना है या ज्यादा तीखा। स्वाद के अनुसार हमें इसमें नमक डाल लेना है। बारीक कटी हुई हरी धनिया डालेंगे। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं। सभी चीज डालने के बाद अब हम इसे आलू में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही हूँ, आप चाहें तो इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। मैं इस नाश्ते को आलू से बना रही हूँ। आप चाहें तो आलू में गाजर या गोभी या पालक किसी भी सब्जी को इसमें आलू में डाल के बना सकते हैं नाश्ते को। बस आपको गाजर या गोभी को आलू में अच्छे से ग्रेट करके डाल लेना है। तो लीजिए फ्रेंड हमने सभी मसालों को आलू में अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो चलिए इसे रखते हैं साइड में और आटे के डो को देख लेते हैं। एक बार आटे के डो को हाथों से अच्छे से इस तरह से मसल लेना है। आटा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो चुका है। अब इसकी हम एक लोई बना लेते हैं, जैसे कि रोटी के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने लोई बना ली है। अब हमने यहाँ पे एक चकला ले लिया है, इस पे हम लोई को रखेंगे और इसमें सूखा आटा लगा लेना है हमें थोड़ा सा। अब हम इसे बेलन से बेल लेते हैं, देखिए इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हम इसे बेल लेंगे और बिल्कुल पूड़ी की तरह हमने इसे बना लिया है। अब जो हमने आलू की स्टफिंग बनाई है उसे ले लेना है और अब इसमें हम चम्मच भर के डाल देते हैं। आप इसमें कम या ज़्यादा रख सकते हैं, आप अपने हिसाब से। अब इसे उठाएंगे और देखिए साइड से इस तरह से अच्छे से हमें मोड़ लेना है, हल्के हल्के से दबा के। अब जो ये आटा है हल्का से इसे तोड़ देते हैं और जो बाकी का बचा हुआ है इसमें ही लगा देंगे और इसे गोल शेप में इस तरह से देखिए कर लेना है। आप पूड़ी में आलू को अच्छे से इस तरह से भर सकते हैं, ना तो ये कहीं से निकलेगा ना कुछ। तो देखिए हमने इसे बना के तैयार कर लिया है। अब इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से आपको फैला लेना है। आप इस नाश्ते को इस तरह से बना सकते हैं।
तो बिल्कुल भी इसे बेलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। या फिर आप इसे बेलना चाहें तो आप इसे बेल भी सकते हैं। तो देखिए, अब इस तरह रखेंगे और बिल्कुल हल्के-हल्के हाथों से हम इसे बेलन से बेल लेना है। देखिए, अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे बेलन से बेलें या फिर इसे हाथों से भी बना के तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लिया है। तो देखिए, कुछ पीस हमने यहाँ पे छोटे भी बनाए हैं और कुछ पीस हमने यहाँ बड़े भी बनाए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे कैसे पकाना है। अब हम आ गए गैस की तरफ। तो गैस पे हमने कढ़ाई को रख लिया है। आप चाहें तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं। इसमें हमें 1 चम्मच या 2 चम्मच ऑयल को डाल लेना है, ज़्यादा ऑयल को नहीं डालना है। अब इसमें नाश्ते को डाल लेना है और गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे। तो नाश्ते को हमने 1 मिनट के बाद पलटा है। एकदम से हमें इसे नहीं पलटना है और उसे अच्छे से इस तरह से देखिए दबाते हुए हमें सेकना है। ये नाश्ता बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है क्योंकि हम इसे गेहूं के आटे से बना रहे हैं। जब हम नाश्ते को निकाल लेते हैं तो इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं रहता है। हमें इसे दोनों तरफ से अलट पलट के इस तरह से अच्छे से सेक लेना है। आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से ये फूला फूला सा बन रहा है। बिल्कुल हल्के-हल्के से इस तरह से दबाएंगे। आप चाहें तो इसे 1 चम्मच ऑयल में भी बना सकते हैं या फिर इसे बिना ऑयल से भी बना सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्तों को बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं कि ये देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है, उससे भी ज़्यादा ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब आप इस नाश्ते को किसी हरी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इस नाश्ते को ऐसे भी खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। आप इस नाश्ते को बच्चों के लंच बॉक्स में जरूर दीजिए, बच्चों को ये नाश्ता बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। फ्रेंड, अगर आपको नाश्ते की रेसिपी पसंद आई हो तो एक बार इस नाश्ते को जरूर ट्राई कीजिए। बनाने जा रहे बिल्कुल न्यू नाश्ता, खाने में ये बहुत ही ज्यादा क्रंची और टेस्टी लगता है। अगर आपके घर में मेहमान आए हैं तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं। ये नाश्ता सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। अगर आपको नाश्ते की रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं कि ये नाश्ता कैसे बनाना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने गैस पे कढ़ाई को रख लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल लेंगे। दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेना है हमें और इसे 1 मिनट तक अच्छे से चटकने देंगे। जब दोनों चीज अच्छे से चटक जाएगी तब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज के प्याज को बारीक काट के डाल लिया है। प्याज को हमें हल्का लाल कर लेना है। इसे लाल करने के बाद हम डालेंगे 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी डालेंगे और सभी मसालों को अच्छे से हमें इस तरह से मिक्स कर लेना है। मसालों में हमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही हम इसे पकाएंगे। अब हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को अच्छे से ग्रेट करके लिया है। आप चाहें तो इसे अच्छे से मैश करके भी ले सकते हैं। अब हमें इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना है और सभी चीज को अच्छे से 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है। आप इसमें अपनी पसंद के मसाले ऐड कर सकते हैं। सभी चीजों को 3 से 4 मिनट के लिए पकाने के बाद अब हमने इसमें डाला बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है और हरी धनिया को हम आलू में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आलू की स्टफिंग हो चुकी है बनके तैयार। तो चलिए अब इसे एक प्लेट में या कटोरी में निकाल लेना है और ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। अब हमने कढ़ाई को खाली कर लिया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा डाल लेना है। जीरा चटकने के बाद हमने इसमें डाला बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल लेनी है और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट तक इसे ऐसे ही पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 गिलास पानी डाला है हमने। पानी डालने के बाद हमें इसमें स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और नमक को पानी में अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो इस नाश्ते को बिना हरी धनिया के भी बना सकते हैं। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है और जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाएगा तब हम इसमें डालेंगे सूजी। यहाँ पे हमने 1 कटोरी सूजी ले ली है। आप मोटी वाली या बारीक वाली कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। सूजी डालते समय हमें गैस का फ्लेम मीडियम कर देना है और इसे अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। अगर आप इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे,
इसलिए अच्छे से हमें इसे मिक्स करते जाना है। और सूजी को हमें जब तक पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा डो की तरह ना हो जाए। सूजी को पकाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी गाढ़ा हो चुका है हमारी सूजी। तो चलिए अब गैस का फ्लेम करते हैं बंद। एक अलग बाउल में हमने सूजी को निकाल लिया है और इसे अच्छे से हमने ठंडा कर लिया है। हाथों को अच्छे से वॉश करके हल्का सा ऑयल लगाया है हमने और सूजी को हाथों से अच्छे से इस तरह से मसल लेना है ताकि ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। अगर आप हाथों में ऑयल को लगाते हैं तो सूजी का डो बिल्कुल भी हाथों में नहीं चिपकेगा। हमने सूजी के डो को अच्छे से मसल के सॉफ्ट कर लिया है। अब हम सूजी के डो को लेंगे और इसकी लोइयां काट लेंगे इस तरह से। आप इसकी बड़ी लोइयां या छोटी लोइयां काट सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 5 लोइयां काटी हैं। अब इसमें से एक सूजी के डो को लेंगे और देखिए बिल्कुल इस तरह से हल्के हल्के से हम इसे दबाएंगे और इसे गोल शेप में बनाएंगे। जैसे कि हम रोटी के लिए लोई बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने लोई को बना के तैयार कर लिया है। और अब हमने यहाँ पे आलू की स्टफिंग ली है, इसे अच्छे से हमने ठंडा कर लिया है। अब सूजी की लोई को लेंगे और इस तरह से बीच में अंगूठा लगाएंगे और इस तरह से गोल शेप में हम इसे करते जाएंगे। हमें इसे बिल्कुल हल्के हल्के से करना है, तो हमने इसे कटोरी की शेप में देखिए बना लिया है। अब इसमें 1 चम्मच आलू की स्टफिंग को डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। तो मैं इसमें चीज़ को भी डालने वाली हूँ। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन चीज़ को डालने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से हमने एक पतला सा पीस काट लिया है। अब आलू के ऊपर रखेंगे हम इस तरह से। सूजी को आपको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाना है। तो अब हम इसके ऊपर आलू की स्टफिंग को डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा ही हम इसके ऊपर आलू की स्टफिंग को डालेंगे और इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से हमें दबाते जाना है और सूजी की डो को इस तरह से मोड़ते जाएंगे। और अब इसके मुंह को हमें इस तरह से देखिए बंद कर देना है। अगर आप इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरह से करेंगे तो आपकी सूजी कहीं से भी ना फटेगी ना कुछ। और देखिए हाथों से हम इसे इस तरह से हल्का हल्का सा गोल कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितने ही अच्छे से ये बनके तैयार हो चुका है। अगर ये कहीं से हल्के हल्के से फटते भी है तो आप इसे हाथों से बिल्कुल कर दीजिए, हल्का हल्का सा दबा दीजिए। तो लीजिए हमारा एक नाश्ता हो चुका है बनके तैयार। तो चलिए देख लेते हैं इसमें डिजाइन कैसे डालना है। इसमें डिजाइन डालने के लिए हमने ले लिया यहाँ पे एक चिमटी। अगर आपके पास इस तरह की चिमटी नहीं है तो आप किसी सीख से या माचिस की तिल्ली से इस तरह से डिजाइन डाल सकते हैं। तो देखिए हमने पहले सीधे इस तरह से देखिए हल्का हल्का से दबाते हुए हम बना रहे हैं डिजाइन, और बिल्कुल इसी तरह से हमें पूरे में डिजाइन बना लेना है। तो देखिए एक तरफ हो चुका है बनके तैयार। अब हम ऐसा ही डिजाइन दूसरी तरफ भी बना लेते हैं। तो हम पहले यहाँ पे देखिए बिल्कुल सीधे सीधे हल्के हल्के से दबाते हुए इस तरह से डिजाइन बना रहे हैं और इसकी दूसरी तरफ भी हमने बना लिया है। अब जो बीच में जगह बची हुई है उसमें भी इस तरह से हमें बना लेना है। डिजाइन को हमने बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से देखिए दबा के बनाया है। तो लीजिए हमारा डिजाइन हो चुका है बनके तैयार। बिल्कुल इसी तरह से हमने सभी नाश्ते को कर लिया है बना के तैयार। अगर आपको कुछ और भी डिजाइन पसंद हो तो आप इसे दूसरे डिजाइन से भी बना सकते हैं या फिर इसे सिंपल भी रख सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं इसे कैसे फ्राई करना है। गैस पे हमने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है। अब गरम गरम ऑयल में नाश्ते को डाल लेना है। गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। हाई फ्लेम पे हम इसे हल्का गोल्डन फ्राई करेंगे। नाश्ते को हमें एकदम से नहीं पलटना है, हमने इसे 2 मिनट के बाद ही पलटा है और दूसरी तरफ से भी इसे हल्का गोल्डन फ्राई करना है। बस ऐसे ही नाश्ते को अलट पलट के हम फ्राई करेंगे जब तक कि इसमें अच्छा सा कलर ना आ जाए। इस नाश्ते को आपको हाई फ्लेम पे ही फ्राई करना है, लो फ्लेम पे नहीं करना है। इससे ये बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बन के तैयार होगा। देखिए इसमें कितना ही अच्छा कलर आ चुका है नाश्ते में। तो चलिए अब सभी नाश्तों को हम निकाल लेते हैं। नाश्ते को फ्राई करने में हमें बस 4 से 5 मिनट का ही टाइम लगा है और बाकी का बचा हुआ नाश्ता हमने बिल्कुल इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लिया तो लीजिए फ्रेंड हमारा सभी नाश्ता हो चुका है बनके एकदम तैयार। अब आप इस नाश्ते को किसी चटनी के साथ या टमाटो सॉस के साथ या फिर इस नाश्ते को ऐसे खाइए, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा।
फ्रेंड ये आपको नाश्ते की रेसिपी जरूर पसंद आएगी, तो एक बार आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। फ्रेंड अगर आपको हमारी नाश्ते की रेसिपी जरा सी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऐसी रेसिपी से जुड़ी वीडियो देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड आपसे मिलते एक नई रेसिपी के साथ।